नमस्कार दोस्तों, आज रियल एस्टेट की एक ऐसी इंसाइट बताऊंगा प्रैक्टिकलनेस से जो आप को फ़ायदा देगी। ये है कि अगर आप कोई बड़े शहर में स्पेशली अगर आप कोई अपार्टमेंट, घर, फ्लैट देखने जाते हैं, प्रोजेक्ट देखने जाते हैं, तो वहाँ पर एक अर्बन विलेज करके चीज़ होती है। अर्बन विलेज गांव कहते हैं, ठीक है। जैसे गुड़गांव में ये ज़्यादा है, कई जगह इस तरह का जो एरिया कह सकते हो, वो उसको क्या बोलना चाहिए आप वर्ड डाल लेना। तो लोग बहुत अवॉइड करते हैं कि मेरे प्रोजेक्ट के आसपास ना हो या उस एरिया में ना हो, ठीक है। तो एक ये नेचुरल सी टेंडेंसी है, ठीक है। बट मैं आपको बताता हूँ इसके कुछ इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स, ठीक है। कि आप एक प्रोजेक्ट में गए, चार दीवारी है, ये हर एक आदमी का चाहना ज़रूरी है कि आसपास भाई मुझे कुछ वैसा ना दिखे, विच इज़ गुड। बट मैंने गुड़गांव की सोसाइटीज़ में देखा है और संज्ञान में आया और बड़े बाकी शहरों में कि व्हाट हैपन्स नाउ इज़, नाउ इफ़ द हेल्प्स, हाउस हेल्प्स, द मेड्स, द कुक्स, द हेल्पर्स, नाउ इफ़ दे विल हैव टू कम फ्रॉम अ फर्दर प्लेस, देन दे विल नॉट कम एट 6-6:30 एंड फिर वो मैडम को उठ के बच्चे का टिफ़िन बनाना पड़ रहा है, क्योंकि वैसे तो पैसे बहुत हैं, अब इतने भी नहीं है कि बिल्कुल ही सर्वेंट को आपने, सर्वेंट क्या बोलते हैं आजकल, हेल्प बोलते हैं, सर्वेंट बोलना इज़ नॉट करेक्ट ना, ठीक है। मतलब यू कैन से गवर्नमेंट सर्वेंट एंड पब्लिक सर्वेंट, बट यू कांट से प्राइवेट सर्वेंट। आई डोंट नो आजकल क्या, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। तो जो भी अपने काम करने के लिए हाउस हेल्प्स, बहुत ही रईस हैं तो अलग काम है कि भी आपने वहाँ क्वार्टर्स बना रखे हैं, नॉर्मली नहीं होते इतने, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास लोग हैं। तो कोई कहीं से आएगा तो सुबह आपको वो मिल नहीं रहा, तो आपको एक इकोसिस्टम ऐसा हो गया कि आपने उस इकोसिस्टम में जाके सब कुछ ही महंगा हो गया। ये अब इनको दूर से आना है तो ये पैसे भी ज़्यादा लेंगे, कम घर में काम करेंगे क्योंकि इनका टाइम भी कम्यूटिंग में चला जाएगा, तो फिर कम घरों से पैसे सबको उतने चाहिए, तो ये सब चीज़ें आपकी बढ़ जाएंगी। तो ये चीज़ की एक प्रैक्टिकलनेस है। स्टिल आई एग्री में भी कि आपकी प्रोजेक्ट की चार दीवारी से टचिंग ना हो, पर अगर आप सोचो कि यार 500 मीटर में भी ना हो, 800 में भी ना हो, 1 किलोमीटर में भी ना हो, तो फिर आपको काफ़ी चीज़ों का नुकसान उठाना पड़ेगा। दैट इज़ वन। सेकेंड चीज़ है, कई बार हम ना किसी शहर के कोने में लेकर लेना चाहते हैं कि जहाँ पे हमें लगे यार ये खुला है। अब खुले के चक्कर में वहाँ जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है वो बहुत साल लगते हैं आने में। जब तक वो नहीं आता तब तक आप वो नहीं है की वजह से दुखी रहते हैं, और फिर एक दिन वहाँ भी खचड़ पचड़ होनी है। इंडिया में मेरा ये गुरुजी टाइप एडवाइस है, इंडिया में हमारी खचड़ पचड़ हमेशा रहनी है, कहीं मर्जी भाग जाओ। आपको बहुत ही शांति प्रिय हिल स्टेशन दिखेगा तो ये इंस्टाग्रामर्स पहुँच पहुँच के वहाँ पे ऐसे स्कीम में बोल बोल के, चिल्ला चिल्ला के स्कीम में बता के सब अट्रैक्ट कर देंगे और गंद हर जगह मच जाएगा। तो हमें थोड़ा सा ना, यहाँ पे जो देश इसी चीज़ पे सरवाइव किया है हमारा, ये अपने दिमाग के अंदर थोड़ी ठंडक और स्पिरिचुअलिटी रखनी पड़ेगी। अंदर इतना कचर पचर है कि बाहर का कचर पचर थोड़ा भी नहीं देखा जाता, और उस कचर पचर के अंदर एक प्रैक्टिकलनेस भी है, चीज़ों का मिल जाना, चीज़ों का इजीली मिल जाना। जैसे कई बार आधी से ज़्यादा दिल्ली जो मैं जानता हूँ कंसल्टेशन वगैरह होती, क्यों नहीं आना चाहते, वो बालकनी से ही, ओए चने भटूरे लिया, और यहाँ वो धोबी को यहाँ से आवाज़ दे के आ गया, वहाँ से, मतलब वो बस बालकनी में मैडम ने झांका और सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। स्विमिंग पूल नहीं है, ठीक है, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, क्लब हाउस नहीं है, जिम नहीं है, बट ऐसा उनने कुछ काम करने भी नहीं, वो सब अच्छे गोलू मोटू से हैं, चने भटूरे खाने हैं वहाँ खाने, तो वो नहीं शिफ्ट करने वाले। तो इन चीज़ों के भी कुछ फ़ायदे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब सारे ऐसे हो जाएं, बट ये कंसिडरेशन करना है कि बिल्कुल अगर आप करेंगे तो फिर दिक्कत है, फिर आपकी इमीडिएट आपको हेल्प की ज़रूरत होगी। कभी आपका जो ड्राइवर था उसको जल्दी आना था, कोई इमरजेंसी थी या कहीं जाना आना था, तो कोई दूर का सिस्टम रहेगा, क्योंकि ये इकोसिस्टम बहुत ज़रूरी है। आइसोलेशन में नहीं रह सकते। व्हाट वी नीड टू डू एज गुड सिटीजन्स इज वी शुड रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट एंड अदर अथॉरिटीज़ कि इन सब एरियाज़ के वोज भी ठीक हों, सीवरेज सिस्टम, पानी, बिजली के कनेक्शंस, हाइजीन, साफ़ सफाई, एंड वो होना चाहिए। बिकॉज हम बस सोचते हैं कि अपने ओएसिस हो जाएं हमारे, तो ये एक इशू था। और इसी में मैं एक इशू और जो है वो थोड़ा सा वो कर देता हूँ कि वो भी सोसाइटीज़ के अंदर बहुत चलता है
चलो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। 2 इश्यूज़ हैं, वो अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दिएगा। 2 इश्यूज़ मुझे दिख रहे थे गुड़गांव सोसाइटीज़ में, तो दिख ही रहे थे, पर बाकी जगह भी आते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो वो 2 इश्यूज़ रेजिडेंट्स के लिए क्या हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा। ये वीडियो कैसा लगा बताएं, लाइक करें, शेयर करें, चैनल की मेंबरशिप ले लें। बहुत वेबिनार्स मेंबर्स के लिए प्लान रहते हैं और आगे और प्लान हैं वेयर इन प्रोडक्ट्स आर कवर्ड, क्वेरीज आर टेकन। मेंबरशिप बहुत नॉमिनल है मंथली। रियल एस्टेट इज सच ए एक्सपेंसिव थिंग एज सच, ठीक है। उसमें आप बिल्डर बायर एग्रीमेंट कराने जाते हैं तो जो लॉयर का लड़का आता है उसको बताओ कितने पैसे दे देते हो। उसने क्या किया, एक टिकट ही तो ली थी उसकी, वो रजिस्ट्रेशन, वो बिल्डर बायर एग्रीमेंट की बात कर रहा हूँ, उसका रजिस्ट्री अलग कराने जाते हो, तो इतना खर्चा पता नहीं कहाँ करना है। तो रियल एस्टेट में बहुत जानने को है, तो कृपया करके चैनल की मेंबरशिप ले लें। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आप लोग को बताता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।